गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम गैप मॉडल के बारे में थोड़ा जानेंगे। यह मॉडल बहुत ही ज़्यादा इजी है टू अंडरस्टैंड। सिर्फ देख करके हमें घबराना नहीं है, और इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी इजी मॉडल, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनपुट्स टू द मैनेजमेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रॉब्लम है और किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है या नहीं। तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो द बेस्ट रहेगा। तो जब हम एक स्टेप की बात कर रहे हैं तो दूसरे स्टेप के बारे में हमें नहीं सोचना है, उसके बारे में हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम कोई सर्विस क्यों लेते हैं एज ए कस्टमर, हमें ये समझना है। तो हम एक सर्विस लेते हैं, हमारी कुछ नीड होती है, हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, और हमारे हिसाब से वो सर्विस जिस प्रकार का होना चाहिए, जिस तरह का नीड सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके लिए हम कोई एक पर्टिकुलर सर्विस को चूज करते हैं। तो हमारा जो नीड है, ठीक है, उसमें और मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन उस नीड को किस तरीके से समझ रहा है, उस चीज को किस तरीके से डिसाइफर कर रहा है, अगर इन दोनों चीजों में कुछ अंतर है तो उस अंतर को हम नॉलेज गैप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में फर्क है, हमारे कस्टमर के नीड्स कुछ है जबकि मैनेजमेंट उस नीड को किसी और तरीके से समझ रहा है। अब ये मैनेजमेंट जो अगर इस तरह का गैप नहीं है, इस तरह के गैप को नॉलेज गैप बोलते हैं। अब मैनेजमेंट का डेफिनेशन और कस्टमर नीड अगर सेम है, लेकिन मैनेजमेंट नीड को ट्रांसलेट किया जा रहा है डिलीवरी स्पेसिफिक एस्पेक्ट में कि किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो स्टैंडर्ड गैप कहलाता है। और फिर ये गैप क्यों होता है? क्योंकि मैनेजमेंट ने नीड को किसी एक तरीके से समझा, लेकिन उसको ट्रांसलेट या डिलीवरी करते समय उन स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण से एक गैप क्रिएट हुआ, जिसको स्टैंडर्ड गैप बोलते हैं। अब ये जो डिजाइन या डिलीवरी अगर स्पेसिफिक हो गई नीड्स के जैसे, यहां से दो चीजें हो सकती है। या तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन गड़बड़ गया कि हम डिलीवरी किस तरीके से करेंगे उसको आप सही से नहीं बता पा रहे हैं आपके फ्यूचर या प्रोबेबल कस्टमर्स को, तब वो इंटरनल कम्युनिकेशन गैप होगा। क्योंकि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रॉमिसेस कुछ अलग तरीके से इन डिलीवरी स्पेसिफिकेशंस को समझेंगे और इसको कस्टमर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर गैप हुआ तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अगर डिलीवरी स्पेसिफिक सही है, लेकिन वहां से जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, उन्होंने जिस तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया, इन दोनों में अगर फर्क है तो वो डिलीवरी गैप कहलाता है। और ये यहाँ से एग्जीक्यूशन से भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि एग्जीक्यूशन के बाद एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स को बताया गया, लेकिन वो सही से नहीं अंडरस्टूड हुआ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स के मेंबर्स द्वारा, तो उसको भी इंटरनल कम्युनिकेशन गैप ही बोलेंगे। तो इंटरनल कम्युनिकेशन गैप दो जगह पे हो सकता है। एक, जहां पे डिलीवरी स्पेक्स को सही से समझ करके एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स में उसको नहीं कन्वर्ट किया गया। दूसरा, एग्जीक्यूशन जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन उसका प्रमोशन या उसका एडवर्टाइजिंग उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजों में इंटरनल कम्युनिकेशन गैप हुआ। और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, जहां पे मैनेजमेंट, डेफिनेशन, ट्रांसलेशन, एग्जीक्यूशन और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स आता है, इसीलिए इस पोर्शन का दायरा या इन स्टेप्स का दायरा या इन स्टेप्स को सही करने का जिम्मेदारी मैनेजमेंट को होती है। अब एग्जीक्यूशन तो सही से हुआ, लेकिन वो कस्टमर परसेप्शन में तब्दील नहीं हुआ, कस्टमर उसको सही से नहीं समझ पाया, कस्टमर का जिस तरह का नीड था उसको समझ
करके उसको डिलीवरी स्पेक्स बना करके एग्जीक्यूट तक सही हुआ, लेकिन कस्टमर ने उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको गलत समझा, तो दैट इज परसेप्शन गैप। या फिर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स जिस तरीके से हुआ, वहां से कस्टमर ने इंटरप्रेट गलत से किया, तो उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन गैप। अब कस्टमर परसेप्शन और कस्टमर इंटरप्रिटेशन से कस्टमर एक्सपीरियंस अगर नेगेटिव हो गया, कि कस्टमर ने परसीव भी सही किया, इंटरप्रेट भी सही किया, लेकिन कस्टमर का एक्सपीरियंस सही नहीं किया, देन इट बिकम्स अ सर्विस गैप। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि कस्टमर नीड से कस्टमर एक्सपीरियंस भी मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि नीड्स के हिसाब से वो एक्सपीरियंस को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर कस्टमर इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन सही है, तो वो कस्टमर एक नए नीड के साथ या उस रिपीट नीड के साथ फिर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेंगे। अब बात यह है कि इसको क्लोज कैसे किया जाए। तो अगर नॉलेज गैप है, तो उसको अगर क्लोज करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे से ज्यादा कम्युनिकेट करके उसको समझा जाए। अगर वो स्टैंडर्ड गैप है, तो सर्विस क्वालिटी को एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ढाला जाए। अगर डिलीवरी में गैप है, तो मैनेजमेंट को इंटरनली चाहिए कि सर्विस परफॉर्मेंस जिस तरीके का होना चाहिए वो एक्चुअल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है और उसी तरीके से डिलीवरी प्रोवाइड हो रहा है। अगर इंटरनल कम्युनिकेशन गैप है, तो जो भी टीम्स हैं उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथडोलॉजीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर ज्यादा जरूरत पड़ा तो इसको और ज्यादा वास्ट रूप से, एक्सटेंसिव रूप से बिल्डअप भी करना पड़ेगा, ताकि कम्युनिकेशन सही से हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर परसेप्शन गैप है कि कस्टमर परसीव सही से नहीं कर रहा है, तो उसको एडुकेट सही से करना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि किस तरह की सर्विस क्वालिटी डिलीवर हो रही है। और अगर इंटरप्रिटेशन गैप है, तो जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज को कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि उसमें एम्बिग्विटी नहीं रहे। और अगर 1 से 6 वाले जो गैप्स हैं, उन गैप्स को अगर कवर कर लिया जाता है, तो सर्विस गैप मोर और लेस अपने आप में कवर अप हो जाएगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सर्विस क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। एक होता है फिश बोन डायग्राम, जिसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, कि प्रॉब्लम्स के पोटेंशियल कॉजेस क्या हैं, उन कॉजेस को किस तरीके से हम नेगेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको ओवरकम कर सकते हैं, ये फिश डायग्राम हमें बताता है। दूसरा होता है पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट इज आल्सो कॉल्ड 80-20 रूल, कि जो ट्रिवियल इश्यूज हैं उनको आप साइडलाइन कर दीजिए, जो मेजॉरिटी इश्यूज हैं उनको आप अगर सही से रिजॉल्व कर देते हैं, सही से सॉल्व कर देते हैं, तो जो भी अनइम्पोर्टेंट या माइनॉरिटी कॉजेज है वो खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तीसरा है ब्लूप्रिंटिंग मेथड, जहां पे पूरा का पूरा सर्विस डिलीवरी को एक खांचे में बनाया जाता है, हैंड रिटन वे में लिखा जाता है कि कौन सा स्टेप होगा, वहां पे क्या चीजें दी जाएंगी, किस तरीके से उसको ओवरकम किया जाएगा, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उसको किस तरीके से निगेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 9000 सर्टिफिकेशंस, जिसमें डेफिनेशंस, गाइडलाइंस और रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक सर्विस किस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैल्कम ब्रिज मॉडल, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्वालिटी मैनेजमेंट में लाने की बात बोलता है, कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर सर्विस क्वालिटी को बेस्ट प्रैक्टिसेस में ढाल चुका है, उसको सही से इम्प्लीमेंट कर चुका है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज दी सिक्स सिग्मा, जहां पे हमें ये बोला जाता है कि स्टैटिस्टिकली ओनली 3.4 डिफेक्ट्स शुड बी देयर
इन 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी, यानी हर 2,94,000 स्टेप्स में या 2,94,000 सर्विस डिलीवरी में सिर्फ एक में प्रॉब्लम होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर है तो वो बिजनेस या वो सर्विस सिक्स सिग्मा को नहीं फॉलो करता, और अगर सिक्स सिग्मा को फॉलो करता है तो सिर्फ इतने ही डिफेक्ट्स होने चाहिए। These are some of the tools to understand or measure the service quality in an organization. Thank you.